उत्तर प्रदेश के 34 जिलों में गर्मी से बेहाल, 10 शहरों में तापमान 40 के पार। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में लोग जुलाई माह में भी भीषण गर्मी से जूझ रहे हैं। वहीं बिजली की कटौती के बीच 40 डिग्री वाली ये गर्मी 45 डिग्री को भी मात दे रही है। आपको बता दें, न्यूनतम तापमान भी गजब ढाए हुए हैं। बीते शनिवार को दिन में तापमान लखनऊ का 38 तक पहुँच गया था। करीब 8 बजे कुछ इलाकों में हुई बारिश ने पूरे शहर में उमस को और बढ़ा दिया। वहीं मौसम विभाग का अनुमान है कि एक हफ्ते तक गर्मी और उमस की मार लगातार जारी रहेगी। एक हफ्ते के बाद बरसात होने पर उमस से राहत की उम्मीद है। वहीं यूपी में सबसे ज्यादा गर्म शहरों में पहले नंबर पर आगरा, दूसरे पर अलीगढ़ और तीसरे पर झांसी रहा। जी हाँ दोस्तों, कल्याण सिंह लखनऊ के लोहिया अस्पताल में भर्ती, मिलने पहुंचे सीएम योगी और राजनाथ सिंह। आपको बता दें, पिछले हफ्ते से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह बीमार चल रहे हैं। वहीं परसों में कान के इलाज के लिए राजधानी लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भी पहुंचे थे। आपको बता दें, कान में फोड़ों के कारण उन्हें काफी तकलीफ है। लोहिया अस्पताल में जब भी इलाज के लिए पहुंचे तो डॉक्टरों ने उन्हें भर्ती होने की सलाह दी। इसके बाद उनका लोहिया अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं आपको बता दें, इसी बीच उनके अस्पताल में एडमिट होने की खबर सुनने के बाद प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह से हालचाल लिया। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार कोरोना केयर फंड के तहत हर किसी को दे रही 4000 रुपए। जानिए सच्चाई। आपको बता दें, भारत सिर्फ कोरोना वायरस से ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ कई तरह की अफवाहों से भी लड़ रहा है। वायरस से वैक्सीन तक को लेकर देश में अलग अलग अफवाहें चलती रहती हैं और सरकार को हर बार सच सामने रखना पड़ता है। आपको बता दें, इस बार भी एक व्हाट्सएप मैसेज वायरल हो रहा है कि जिसमें दावा किया जा रहा है कि सरकार हर किसी को कोरोना केयर फंड योजना के तहत सभी को 4000 रुपए की सहायता राशि प्रदान कर रही है। तो चलिए जानते हैं क्या है इस दावे की सच्चाई। आपको बता दें, दरअसल व्हाट्सएप से लेकर सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार कोरोना केयर फंड योजना के तहत सभी को 4000 रुपए की सहायता राशि प्रदान कर रही है। बता दें कि इसमें यह भी दावा किया जा रहा है कि नीचे फॉर्म भरकर अप्लाई करने से 4000 रुपए मिल जाएंगे। आपको बता दें, ये वायरल मैसेज हिंदी में है। हालांकि जब इस वायरल मैसेज की पड़ताल की गई तो ये वायरल मैसेज बिल्कुल गलत है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश को इस महीने 9 नए मेडिकल कॉलेजों की मिलेगी सौगात, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले योगी सरकार ताबड़तोड़ उद्घाटन और शिलान्यास की तैयारी में है। पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों से 9 मेडिकल कॉलेज शुरू कराने का फैसला हुआ है। इसके साथ ही यूपी में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर अब 48 हो जाएगी। वहीं राज्य सरकार चाहती है कि 9 जुलाई को मोदी इसका उद्घाटन करें। वहीं पीएमओ से तारीख अभी तय नहीं हुई है। उद्घाटन के साथ ही पीएम मोदी इन मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों और कर्मचारियों को नियुक्ति प्रमाण पत्र भी देंगे। वहीं आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ की योजना यूपी के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज तैयार करने की है। जी हाँ दोस्तों, सीएम योगी ने शुरू किया वृक्षारोपण महाअभियान, एक दिन में 25 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य। आपको बता दें, वन महोत्सव के दौरान 5 जुलाई को योगी सरकार पौधरोपण का नया रिकॉर्ड बनाएगी। आज 25 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। वहीं इस मौके पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल झांसी में तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के किनारे पौधरोपण की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा जिले के प्रभारी मंत्री और नोडल अधिकारी भी अपने अपने प्रभार वाले जिलों में पौधरोपण करने के साथ लगाए गए पौधों की निगरानी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले पूर्व सपा एमएलए ने थामा बीजेपी का दामन, कही ये बड़ी बात। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी को मिली ऐतिहासिक सफलता और सपा की करारी शिकस्त के साथ बीजेपी लगातार एक के बाद सपा को कई बड़े झटके देती नजर आती है, जिसके तहत सपा सरकार में रहकर तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले सीतापुर जिले से सपा के पूर्व विधायक रामपाल यादव को भी बीजेपी में शामिल कर लिया गया है। इस दौरान सीतापुर जिले से 2 बार के सपा विधायक रहे रामपाल यादव को भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष और मंत्री ने भाजपा की सदस्यता दिलाई और साथ ही मिठाई खिलाकर सीतापुर जिले के इस कद्दावर नेता का बीजेपी में स्वागत किया। जी हाँ दोस्तों, स्कूल भले ही ना खोले लेकिन बच्चों की पढ़ाई बर्बाद नहीं होगी, संसद की स्थायी समिति ने दिया सुझाव। आपको बता दें, कोरोना काल में बच्चों को घर बैठे पढ़ाने के लिए शुरू हुई ऑनलाइन शिक्षा को सभी की पहुंच में लाने के लिए शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति ने संडे को सरकार को एक अहम सुझाव दिया है, जिसमें कहा गया कि जब तक कोरोना संक्रमण की स्थिति सामान्य नहीं होती और स्कूल नहीं खोलते तब तक बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने के लिए सभी ग्राम पंचायतों में एक बड़ा टेलीविजन लगाया जाए, जिसे खुली जगह या फिर किसी बड़े सभागार में लगाया जाए, जहां स्मार्टफोन या टीवी से वंचित बच्चे निर्धारित समय पर आकर अपनी पढ़ाई कर सकें। आपको बता दें, शिक्षा मंत्रालय की इस संसदीय समिति ने इस दौरान दिव्यांग बच्चों का भी ख्याल रखने का सुझाव दिया है। खास बात यह है कि समिति ने ऑनलाइन शिक्षा को लेकर ये पहल तब की जब हाल ही में आई रिपोर्ट में ये सामने आया कि सिर्फ 30% बच्चों के पास ही स्मार्टफोन है या इंटरनेट जैसी सुविधाएं हैं। ऐसे में बाकी बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है। जी हाँ दोस्तों,
उत्तर प्रदेश जिला पंचायत चुनाव, पीएम मोदी ने सीएम योगी को दी बधाई, जनता को खास अंदाज में कहा शुक्रिया। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई दी है। पीएम मोदी ने कहा कि ये कानून के राज और विकास के लिए जनता का दिया हुआ आशीर्वाद है। उन्होंने यूपी सरकार को बधाई देते हुए कहा कि इसका श्रेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों और पार्टी के कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम को जाता है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि यूपी जिला पंचायत चुनाव में भाजपा की शानदार विजय विकास, जनसेवा और कानून के राज के लिए जनता जनार्दन का दिया हुआ आशीर्वाद है। वहीं आपको बता दें, इसका श्रेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों और पार्टी कार्यकर्ताओं के अधिक परिश्रम को जाता है। यूपी सरकार और भाजपा संगठन को इसके लिए हार्दिक बधाई। बता दें कि यूपी जिला पंचायत की 75 में से बीजेपी ने 67 सीटों पर जीत हासिल की थी। जी हाँ दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस की तीसरी लहर को लेकर आईआईटी का अहम रिसर्च, जानिए क्या कहते हैं नतीजे। आपको बता दें, कोविड-19 महामारी से संबंधित एक सरकारी समिति के एक वैज्ञानिक के अनुसार अगर कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन नहीं किया जाता है तो कोरोना वायरस की तीसरी लहर अक्टूबर-नवंबर के बीच चरम पर पहुंच सकती है। लेकिन दूसरी वृद्धि के दौरान दर्ज किए गए दैनिक मामलों के आधे मामलों देखने को मिल सकते हैं। आपको बता दें, कोविड-19 मामलों की मॉडलिंग को लेकर काम करने वाली एक सरकारी समिति के एक वैज्ञानिक ने कहा कि यदि कोई नया स्वरूप उत्पन्न होता है तो तीसरी लहर तेजी से फैल सकती है। सूत्र मॉडल या कोविड-19 के गलती अनुमान में शामिल मनिंदर अग्रवाल ने कहा कि तीसरी लहर का अनुमान के लिए मॉडल में 3 परिदृश्य हैं। नंबर 1 आशावादी, 2 मध्यवर्ती और निराशावादी। आपको बता दें, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने पिछले साल गणितीय मॉडल का उपयोग करके कोरोना वायरस मामलों में वृद्धि का पूर्वानुमान लगाने के लिए समिति का गठन किया था। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती में खाली रह गए पदों पर कोर्ट ने मांगी जानकारी। आपको बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस मुख्यालय के डीआईजी स्थापना से 2015 की पुलिस एवं पीएससी कांस्टेबल भर्ती में रिक्त रह गए पदों की जानकारी मांगी है। ये आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति एमएन भंडारी एवं न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार की खंडपीठ ने अजय प्रकाश मिश्र व अन्य की विशेष अपील कर दिया है। अभ्यर्थियों ने यह विशेष अपील एकल पीठ के उस आदेश के विरुद्ध दाखिल की है जिसमें कट ऑफ मेरिट नीचे कर 2015 कांस्टेबल भर्ती में रिक्त रह गए पदों पर नियुक्ति की मांग को खारिज कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ कोरोना से ठीक हो चुके लोगों में वैक्सीन की एक ही डोज काफी। आपको बता दें, कोरोना वायरस के खिलाफ देश में टीकाकरण अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। इस बीच कोविड के डेल्टा वेरिएंट को लेकर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR की एक स्टडी सामने आई है। रिसर्च में पाया गया कि जो लोग कोरोना वायरस को मात दे चुके हैं और वैक्सीन की 1 या 2 खुराक ले चुके हैं वो कोविड डेल्टा स्ट्रेन से उन लोगों की तुलना में ज्यादा सुरक्षित हैं जो कोविशील्ड की 1 या 2 खुराक ले चुके हैं। आपको बता दें, ICMR की स्टडी के नतीजों से पता चलता है कि कोरोना वायरस के डेल्टा के खिलाफ सुरक्षा मामलों में इंसानी शरीर में हार्मोनल और कोशिकीय इम्यून सिस्टम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपको बता दें कि कोरोना का डेल्टा स्ट्रेन अन्य वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक पाया गया है। वॉलंटियर्स पर किए गए रिसर्च में पता चला कि डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ सफलता मामले में संक्रमित हो चुके व्यक्ति के शरीर में वैक्सीन की 1 खुराक ने भी बेहतर प्रदर्शन किया है। जी हाँ दोस्तों।